अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्टेड स्टॉक होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इफ़ समवन वांट्स टू ज्वाइन, ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम LSE वेंचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान रीइंश्योरेंस कंपनी पाकरी और KEL के इलेक्ट्रिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अभी इनका जो प्राइस एक्शन है और डाटा जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, आने वाले दिनों में इनकी जो सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है। स्टार्ट विद LSEVL। इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ अच्छी एक्टिविटी जनरेट हुई थी 22 दिसंबर को। उसके बाद हमने देखा कि इसमें रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हुई। दैट आई बिलीव इज़ कि वो हो चुकी है और अभी हमारे पास इसमें अपसाइड पोटेंशियल जो है वो इवॉल्व हो सकता है। करंटली जो एक जोन है इसके लिए चैलेंजिंग, वो 6.88 से लेकर 7.06 तक का लेवल है। ये लेवल अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हम देखेंगे कि ये फिर 7 रुपये 76 पैसे और 8 रुपये 36 पैसे की तरफ जा सकता है। सपोर्ट जो है वो 6 रुपये 35 पैसे की है, इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो 5 रुपये 87 पैसे की तरफ जा सकता है। लेकिन इस ये जो एक्टिविटी जनरेट हुई थी यहाँ पे 22 दिसंबर के बाद, इसकी जो रिट्रेसमेंट बनती थी यहाँ पे वो इस जोन में बनती थी बेसिकली। तो दैट दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड अभी अगर हम देखें तो इसमें जो है वो बाइंग इंटरेस्ट अगेन इवॉल्व होना शुरू हो गया है। और हमारे पास अगर एक क्लोजिंग ये डेली टाइम फ्रेम पे 6 रुपये 88 पैसे से एटलीस्ट ऊपर दे देता है तो फिर हम देखेंगे कि इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद पॉजिटिविटी जो है वो इवॉल्व होगी और ये अपना अल्टीमेटली जो है 8 रुपये 36 पैसे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा आफ्टर क्रॉसिंग 7.76 रेजिस्टेंस लेवल। LSEVL के बाद हमारे पास पाक रीइंश्योरेंस कंपनी है। इसने काफ़ी अच्छा ट्रेंड किया। हाउएवर थोड़ा सा ओवरबॉट की सिचुएशन में ये भी जा चुका है। और अगर इस कैंडलस्टिक को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग और सेलिंग दोनों जो है वो नज़र आई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए पिछले ट्रेडिंग सेशन से, बट प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। तो अभी इसका जो अगर ये अपने लास्ट हाई को जो है वो अ, इससे ऊपर जाता है 24 रुपये 44 पैसे 45 पैसे से ऊपर अगर ये जाता है तो फिर हम देखेंगे कि 25 रुपये 4 पैसे का टारगेट इसका जो है वो हिट हो जाएगा। और उसके बाद उससे ऊपर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे 25 रुपये 4 पैसे पे हो सकता है ये थोड़ी करेक्शन ले। और करेक्शन लेने की सूरत में अगर इसमें अगेन वॉल्यूम्स आएंगे तो ये 28 रुपये 45 पैसे को हिट कर सकता है। अगर इसके सपोर्ट लेवल्स हम देखें तो इसकी सपोर्ट जो है वो करीब 19 रुपये 15 पैसे पे बनती है। ये एक अच्छा लेवल है इसका, जिसे इन केस ऑफ एनी अनफॉरसीन सिचुएशन अगर इसमें बड़ी डिप आती है तो वो यहाँ तक 19 रुपये 15 पैसे पे कंटेन हो जाएगी। लेकिन इमीडिएट जो इसकी सपोर्ट होगी वो 21.68 का लेवल होगा। वहाँ तक सस्टेन करने की सूरत में ये अपना 25 रुपये 4 पैसे को अचीव करने की पोजीशन में रहेगा। गिवन द सिचुएशन ऑफ द RSI, वो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत रहेगी। 22 रुपये 65 पैसे को देखना होगा कि अगर ये इस लो को क्रॉस नहीं करके नीचे नहीं आता तो देन आई बिलीव इट माइट कीप ट्रेंडिंग ऑन द हायर साइड। पाकिस्तान रीइंश्योरेंस कंपनी के बाद हमारे पास के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक जो है इसने एक अच्छी सिचुएशन में आ चुका है बेसिकली। और 5 रुपये 84 पैसे जो है ये इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो 6 रुपये 70 पैसे और उसके बाद 7 रुपये 50 पैसे के करीब जो है हमारे पास इसे रेजिस्टेंस मिलेगी। जो बाइंग इंटरेस्ट इसका अवेलेबल है वो 5.48 का जो लेवल है, ये बहुत बड़ा इसका एक बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। और अगर ये यहाँ से नीचे नहीं जाता इन एनी केस तो फिर हम देखेंगे कि अपनी अपसाइड ट्रैजेक्टरी में मूव करता हुआ हमें दिखाई देगा। इमीडिएटली अगर यहाँ पे इन 4-5 दिनों से हम बात करें तो इसकी जो सपोर्ट लेवल बनती है वो 5 रुपये 84 पैसे की बनती है। सो द थिंग इज़ के 5.48 से 5.84 तक इसके पास मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल हैं। ये बुलिश क्रॉस में आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद अपसाइड पोटेंशियल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो रिस्क से ज़्यादा मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। हाउएवर देन अगेन द डिस्क्लेमर कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है,
इन स्टॉक से रिलेटेड, और दैट आई कैन बी रॉन्ग बेसिकली. सो दिस यूज दिस इंफॉर्मेशन जस्ट टू comprehend योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. उसमें आप इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. बट बाय एनी मींस ये कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे.